राधे 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 राधे। मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 सत्ता के विभाग का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा हो आपको अच्छा लगेगा। श्लोक क्रमांक 21 से प्रसंग का त्रिगणेश कर रहा हूँ। आशा अच्छा लगेगा। यतो प्रत्युपकारा फलमदृष्ट्वा पुनः देशे वरक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी अर्थात राजस कहलाता है। तात्पर्य है कि दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है अत्यंत अधिक कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया, क्यों कभी कभी अपने वचनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए जाते हैं माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो इन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान को संस्कृति नहीं करते, केवल सात्विक दान की ही संस्कृति की गई है। आदेश काले यदान पात्रे वैश्च दीयते सत्यकृतम ज्ञातम दत्ताम समुद्राहतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता बिना समुचित ध्यान के तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य यहाँ पर जहाँ मद्यपान हो, दूध कीड़ा हो रही है, बेचने के लिए दान देने को प्रोत्साहन करता हो, ऐसा दान तामसी कहलाता है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता है, वरना इससे पापी पुरुष को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, तो ऐसा दान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार यदि बिना सम्मानता ध्यान दिए अपन किसी व्यक्ति को जो उस योग नहीं है उसको अपन दान देते हैं तो तामसी प्रवृत्ति का दान कहलाता है। ओम तत्सादिर्देशो ब्राह्मणसुदय स्मृता ब्राह्मणस्तैन वेदास्य पश्चाज्ञा पुरा यदस्ति के आदिकाल से ओम तत्सत के 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 3 संकेत अव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का चयन करते हैं तथा ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद है अर्थात अंतर हैं, सात्विक, राजस, तामस। लेकिन चाहे वे उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी भौतिक गुणों से कलुषित रहते हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत का लक्ष्य करके किए जाते हैं तो ये आध्यात्मिक बन जाते हैं और उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत दिया जाता है कि तब तत्सत से 3 शब्द विश्व रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव का उच्चारण होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों में के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य है कि दान, यज्ञ, तप को सतोगुण में रहकर ही करना चाहिए। रजोगुण या तमोगुण में संपन्न होने वाला दान निम्न कोटि का दान होता है। ओम तत्शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण ओम तत् विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साथ का सूचक है कि ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों के लिए किए जाते हैं। ओम अद्वैत ब्राह्मणों दितेश नाम प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्तामसी छंदोग ने दूसरे लक्ष्य का सूचक है। ता सत एवं सोम छंदोग ने तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो उन्होंने 3 शब्दों द्वारा भगवान को लक्षित किया। अतः गुरु परंपरा द्वारा इसी सिद्धांत का पालन
परंपरा अनुसार किया जाता है और इस मंत्र का आध्यात्मिक महत्व है। अतः भागवत गीता अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए ही किया जाना चाहिए। जब कोई इन शब्दों के द्वारा तप दान यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावना में लीन होकर कार्य करता है और कृष्ण भावना में दिव्य कार्यों का विज्ञानी कार्यान्वयन है जिसे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है। तस्मात् ओमित्युदाहरत् यज्ञदान तपः क्रिया प्रतन्ते विधानोक्ता सत्यं ब्रह्मवादिनाम्। अतः योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से ही करते हैं। तदच्यनाभिसंध्याय फलम यज्ञतपं क्रिया दान क्रिया संयुक्ता ग्रंथे मोक्षकांडम भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्सत कर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं को देश भाव बंधन से मुक्त होना होता है। तात्पर्य आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए किसी भी लाभ के निमित्त कार्य न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम जाने के लिए देश से किया जाए जो चरम उपलब्धि होती है। श्रद्धा वे साधु भावे चा सदित्य पूज्यते प्रस्ति कर्माणि दासत्पाद पूज्यते यज्ञे तपसि दाने चा स्तुति साधित चोच्यते कर्म चेतर्थ्यम साधित्ये वादिते। परम शक्ति भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और इसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापपुत्र ऐसे यज्ञ को संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं और तत्व। राधे राधे। प्रशस्ति कर्माणी तथा नियत कर्तव्य द्वारा सूचित करते हैं कि वैदिक शास्त्र में ऐसा कई क्रियाएं उत्पादित हैं जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार रूप में ऐसे संस्कार जीव की मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की स्तुति की जाती है, प्रस्तावना की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव अध्यात्म स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावना में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावना के कार्यों को प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगत से अध्यात्मिक विषय स्पष्ट होता है। इसलिए सत्ताम प्रसंगात शब्द रहते हुए बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय यज्ञ बहुत धारण कराते हैं हम तत्सत शब्दों का चयन किया जाता है। इस प्रकार सभी प्रकार यज्ञ करते हैं हम तत्सत या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होता है। तदित्याम सत्य ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने की सेवाएं भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह हम तत्सत सब समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए अनेकों प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। अस्त्राध्यायतम दत्तम तव तत्तम गुणम चतुर्धा आसद्योस्ते पार्थ न तत्प्रेम नोहम। हे पार्थ श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। चाहे यज्ञ हो दान हो तप हो बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं जो प्रत्येक कार्य कृष्ण में रहकर ब्रह्म के लिए किए जाते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्कृति की गई है। ऐसी श्रद्धा संस्कृत दर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना। इस सिद्धांत के पालन के कोई सफल नहीं सकता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग वही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे और सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। वृद्धावस्था में लोग देवताओं भूतों कवि जैसे यज्ञों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है स्वीकार करता है प्रकृति के तीनों पार कर जाता है।
यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगत से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी संस्था की गई। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए अवृत गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। जब कालक्रम में यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो उसे ईश्वर प्रेम भी कहते हैं। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम जाग जाता है। यही प्रेम समझ जीवों को परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाए। तथा 7वें अध्याय में यही संदेश दिया गया है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत 23वें अध्याय सत्याविभाग का अभिवृद्धि तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे राधे। कल आपके सामने पुनः अध्याय 18 लेकर प्रस्तुत होऊंगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। राधे राधे जप करो, राधे राधे जप करो, श्याम श्याम जप करो, राधे राधे जपा करो, श्याम श्याम जपा करो, राधे राधे जपा करो, श्याम श्याम जपा करो। रे मनवा काय को बिसरा तू राम नाम रे, राम नाम की माला ले ले, राम नाम की माला ले ले, राम राम भी जपा करो मनवा, राम राम भी जपा करो, श्याम श्याम भी जपा करो। राधे राधे की माला लेकर राधे राधे भी जपा करो, राधे राधे जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो। 4 दिनों की जिंदगानी, 4 दिनों की जिंदगानी है, 10 दिनों की जिंदगानी, तो राधे राधे जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो। ये मिट्टी का पुतला है, ट्रेन गिरे गुर जावे रे, ये मिट्टी का पुतला है, रैन गिरे गुर जावे रे। तो श्यामा श्यामा जपा करो, रामा रामा जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो। ओ मनवारे राधे राधे जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो, राधे राधे जपा हो मनवारे। ये मिथ्या संसार रे, नहीं किसी का हुआ रे, मन बड़े पापी माया के जंजाल में बहुत फसावे रे। तो रामा रामा जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो, रामा रामा जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो। ओ मनवारे कहाँ है तेरा ध्यान, ओ मनवारे कहाँ है तेरा ध्यान, कहाँ घूमता तू आवारा। राधे राधे जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो, राधे राधे जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो। राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे राधे।
राधे जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो। राधे राधे जपा करो, श्यामा श्यामा जपा करो। रे मनवा